लो। और पूछी जाती है खूब, डी ओमेगा से डिनोट करते हैं, काहे से? डी ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। चलो लास्ट क्लास में हमने हेडिंग पढ़ाई थी घनकोण। क्या होता है घनकोण? ध्यान से सुनो। घनकोण बराबर हमने एक गोला बनाया था, ये गोला है, ठीक। और ये गोले का ये चारों ओर जो रेखा है वृत्त के, ये चारों ओर वृत्त की रेखा है, ये क्या है? एक वृत्त बना है, वृत्त गोले टाइप का लग रहा है हमको, क्या है? गोला। और ये गोले के चारों ओर क्या है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब गोले के परिधि। अब ध्यान से सुनो, ये गोले का क्या है? केंद्र। मान लिया बिंदु O है और यहाँ पर एक आवेश रखा है +Q। अब ध्यान से देखो, इसको काट दिया हमने, गोले को छोटे भागों में हमने क्या कर दिया? काट दिया। ऐसे गोले में बहुत से भाग हैं, ये हमने दिखा दिया इतना, ठीक। ये दूरी है स्मॉल r। और ये जो काटा हुआ भाग है, ये लघु क्षेत्रफल का अवयव है, डीए लघु अवयव, ठीक। अब ध्यान से सुनो, हमने घनकोण की परिभाषा लिखवाई थी, किसी गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के, ये भाई गोला है और एक गोले के चारों ओर क्या है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसी गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के किसी एक भाग द्वारा गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित होता है उसे घनकोण कहते हैं। फिर से सुनो परिभाषा, किसी गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के किसी एक भाग द्वारा गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित होता है उसे घनकोण कहते हैं। इसे डी ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। मात्रक पूछे इसका कोई तो क्या बताएंगे? मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है। क्या मात्रक होता है? रेडियन होता है। और फार्मूला होता है डी ओमेगा इज इक्वल टू डी अपॉन cos थीटा पाई स्क्वायर। ये भाई जनरल फार्मूला होता है, ठीक। अगर लघु क्षेत्रफल अवयव, ये वाला अवयव थीटा कोण से क्या कर दिया जाए? झुका दिया जाए, तो फार्मूला होगा डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। समझ में आया? अच्छा, इसके नीचे हेडिंग बना लो नोट, जो कि बहुविकल्पी में पूछा जाता है। नोट बनाया सबने नोट? अब ध्यान से सुनो, नोट में क्या लिखना है? पूरे घनकोण का मान कितना होता है, ठीक। किसी ऐसे लिखेगा ऑब्जेक्टिव में, किसी घनकोण का मान होता है, 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक। हमको कौन सा टिक मारना है? 4 पाई। किसी पूरे घनकोण का मान 4 पाई होता है। लिखिए नोट में, पूरे घनकोण का मान 4 पाई होता है। पूरे घनकोण का मान 4 पाई होता है। पूरे घनकोण का मान कितना होता है? 4 पाई होता है। पूरे घनकोण का मान 4 पाई होता है। लिख लिया? अब ध्यान से फिर से एक बार सुनो इसकी हाईलाइट। किसी गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के किसी एक भाग द्वारा गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित होता है उसे घनकोण कहते हैं। इसका मात्रक रेडियन होता है। डी ओमेगा इज इक्वल टू डी अपॉन आर स्क्वायर। यदि लघु क्षेत्रफल अवयव थीटा कोण से झुका हो तो डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। नोट में लिखना है पूरे घनकोण का मान 4 पाई होता है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट हेडिंग बना लो वैद्युत फ्लक्स और लगाओ इम्पोर्टेंट, छपेगा, इस पे लिख लो, छपेगा पेपर में। वैद्युत फ्लक्स, कोई हमसे पूछे वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, हम क्या बताएंगे? चैप्टर का नाम है वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय, इसलिए वैद्युत फ्लक्स पता होना चाहिए। उसकी बीमा खूब पेपर में पूछता है। ध्यान से सुनना, कभी कभी परिभाषा भी पूछता है। क्या लिखेंगे परिभाषा? ध्यान से सुनो, वैद्युत क्षेत्र, कहाँ? वैद्युत क्षेत्र में स्थित, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ, कैसा पृष्ठ होना चाहिए? काल्पनिक पृष्ठ होना चाहिए, कंडीशन है। वैद्युत क्षेत्र में कैसा पृष्ठ होना चाहिए? काल्पनिक पृष्ठ। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली,
क्या होने वाले, गुजरने वाले संपूर्ण वैद्युत बल रेखाएं। कैसी रेखाएं, संपूर्ण वैद्युत बल रेखाएं। अच्छा, ये वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, ये भी पेपर में पूछता है। वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक तथा निष्कोण वक्र होती हैं जो वैद्युत क्षेत्र में लगातार प्रदर्शन करते हैं। ये धनावेश से निकलकर कहाँ प्रवेश करते हैं, ऋणावेश में प्रवेश करते हैं। समझ में आया। अब ध्यान से देखो, परिभाषा क्या लिखेंगे, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाले संपूर्ण वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे काहे से प्रदर्शित करते हैं, फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। और फार्मूला देखो, इसका फार्मूला होता है फाई ई बराबर ई इंटू ए। यही तो फार्मूला होता है, फाई ई बराबर ए इंटू ए, ये फार्मूला होता है वैद्युत फ्लक्स का। और ई मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ा चुके हैं। ई का मतलब क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला हमने पढ़ा था, ई बराबर एफ अपान क्यू। ई बल का मात्रक न्यूटन, क्यू मतलब कूलाम, क्यों मतलब आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम। कोई दिक्कत, इसलिए इसका मात्रक क्या लिख देंगे, न्यूटन प्रति कूलाम। और ए मतलब एरिया, क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। हम कोई पूछे वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, हम बताएंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। कोई दिक्कत, स्क्वायर का कूलाम। ठीक, समझ में आया। फिर से ध्यान से परिभाषा सुनो, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाले संपूर्ण वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है। कोई दिक्कत, लिखो परिभाषा, वैद्युत क्षेत्र में स्थित, वैद्युत क्षेत्र में स्थित, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाले, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाले संपूर्ण वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाले संपूर्ण वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। लिख लिया। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। फाई जीरो बनाओ, बीच से काट दो और सफिक्स में ई। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। फाई ई से प्रदर्शित, फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। लिख लिया। और नीचे लिखो, इसका मात्रक, अपनी तरफ से कुछ ना लिखो, हम जितना लिखवाएं उतना लिखो, सब लिखवाएंगे भाई। इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है। इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है। ये भाई याद कर लो, कैसे होता है, ऐसे होता है जैसे बताया है बोर्ड पे। ठीक, अब ध्यान से सुनो, इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है। समझ में आया। अब ध्यान से सुनो भाई, अब पूछता है, अब इसके नीचे हमको बताना है क्या, लघु अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, लघु अवयव से गुजरने वाला, लघु अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। कौन सा फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। फार्मूला याद कर लो, फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी। कोई दिक्कत, फाई ई बराबर वेक्टर वी डॉट वेक्टर डी। ये कब है, लघु क्षेत्रफल, लघु मतलब है तो डी ए। कोई दिक्कत, डी फाई है तो क्या हो जाएगा, डी ए। समझ में आया। आप कहे पूरे पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ये लघु अवयव कहाँ से आया, एक पृष्ठ को काटा, एक पृष्ठ को काटा तो क्या आया, लघु अवयव। अगर पूछेगा लघु अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स तो हम बताएंगे डी फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। अगर पूछेगा पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तब क्या लिखेंगे, तब लिखेंगे पूरे पृष्ठ के लिए फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन,
ये क्लोज इंटीग्रेशन का निशान इसलिए लगा दिया क्योंकि पूरा पृष्ठ ले रहे हैं, ठीक। क्लोज इंटीग्रेशन हिंदी में कहते हैं रेखीय समाकलन, वेक्टर ई डॉट वेक्टर बी। कोई दिक्कत? समझ में आया? इसको बॉक्स में दोनों फार्मूले को बंद कर लो और नई हेडिंग बना लो, गॉस की प्रमेय। ये लिखे सर? हाँ ये भाई दोनों लिखने हैं, ये वाला लिखना है दोनों, इसके जस्ट नीचे। तो बताओ कहाँ पढ़ी? पास हो ना? और मैं ऐसे पास ही तुझे सारा कम ले आया था। देखते नंबर बताओ ना, क्या रिजल्ट तो देखते। हाँ क्या आ रहा है तो पास कर देना, हम दो तो निकल। गॉस की प्रमेय नोट कर लिया? नई हेडिंग बनाओ, गॉस की प्रमेय, और लिखो इस पे, छपेगा पेपर में। इम्पोर्टेंट लगाओ, मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट। निकलना था गॉस की प्रमेय बहुत इम्पोर्टेंट है, पेपर में खूब पूछी जाती है। गॉस की प्रमेय किसे कहते हैं? अगर ये पेपर में आ जाए गॉस की प्रमेय किसे कहते हैं, तो हम किसकी परिभाषा लिखनी है और इसका डेरिवेशन करना है, तब नंबर देगा, ऐसे नहीं देगा, इंटरमीडिएट है। अब ध्यान से सुनो, गॉस की प्रमेय के लिए एक फिगर बनाएंगे, एक गोला है और एक गोले का क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, और एक गोले का क्या है, केंद्र। यहाँ भी बिंदु वो है, यहाँ पर कोई आवेश रखा है प्लस क्यू। अब ध्यान से देखो, ये क्या है, लघु क्षेत्रफल है, कोई दिक्कत? छोटा सा काट लिया। अब इसकी दूरी कितनी है, मान लिया कितनी दूरी है, स्मॉल, कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखो, लघु क्षेत्रफल अगर मान लिया दिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान ली क्या, कोई दिक्कत? बताओ, इतनी बात समझ में आई? इतनी बात सबको समझ में आई? अब कोई हमसे पूछे गॉस की प्रमेय किसे कहते हैं, हम बताएंगे किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत पृष्ठ। ये कैसा पृष्ठ है, बंद पृष्ठ है। कैसा पृष्ठ है, बंद पृष्ठ। ध्यान से सुनो, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत पृष्ठ फाई, सुनो परिभाषा, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत पृष्ठ फाई बंद परिबद्ध के कुल आवेश, बंद परिबद्ध के कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। यही गॉस की प्रमेय है। फिर से सुनो परिभाषा, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत पृष्ठ फाई बंद परिबद्ध के कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। यही गॉस की प्रमेय है। लिखो परिभाषा, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत पृष्ठ, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत पृष्ठ, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत पृष्ठ, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत पृष्ठ बंद परिबद्ध के, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत पृष्ठ बंद परिबद्ध के कुल आवेश का, बंद परिबद्ध के कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है।
यही गॉस की प्रमेय, यही गॉस की प्रमेय। कोई दिक्कत? ठीक। और ये भाई फार्मूला है, इसको बॉक्स में बंद कर लो, यहीं से निकाला है ये परिभाषा। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत स्थायी बंद परिबद्ध के कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, यही गॉस की प्रमेय। लिख लिया? नीचे हेडिंग बनाओ निगमन, इसका हम निगमन करेंगे कैसे आया है। हाँ निगमन है क्या है, तो फिगर कंप्लीट करो। फिगर तो और ऐसे ही लिखना है, गॉस की प्रमेय किसे कहते हैं आएगा पेपर में लिख के। तुमको गॉस की प्रमेय बतानी है, उसका क्या करना है, निगमन करना है, तब पूरे नंबर देगा। डी ओमेगा ना ये। तो कहाँ डी चित्र बन हो गया? जी नोट कर लिया? जी बना लिया चित्र? जी। देखो माना क्या लिखा जाएगा, माना एक बिंदु आवेश प्लस क्यू बिंदुओं पर रखा है, माना एक बिंदु आवेश प्लस क्यू बिंदुओं पर रखा है, इससे स्मॉल आर दूरी पर एक लघु क्षेत्रफल अवयव काटा गया है, लघु क्षेत्रफल अवयव डी है तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है। तब ध्यान से सुनो भाई क्या लिखेंगे। अब इसका सूत्र का निगमन देखो, सबसे पहले निकालेंगे लघु अवयव से गुजरने वाला, इधर देखो बोर्ड पे तुरंत समझ में आ जाएगा, लघु अवयव से गुजरने वाला वैद्युत प्लस। फार्मूला होता है क्या, पढ़ाया था अभी अभी, डी फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर। कोई दिक्कत? एक हमने जब फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे मैथ में, फार्मूला पढ़ा था वेक्टर ई डॉट ए डॉट वेक्टर बी। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का फार्मूला होता है ए बी कॉस थीटा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा। अब सुनो, अब निकालेंगे पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत प्लस, पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत प्लस फाई ई बराबर क्या लगा देते थे, क्लोज इंटीग्रेशन सी बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर बी। कोई दिक्कत? और इसका फार्मूला अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा होता है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी ए बराबर क्या होगा, क्या होगा, ई डी ए। कोई दिक्कत? इतनी बात समझ में आई सबको? अब यहाँ से ई को क्या निकाल लेंगे हम, बॉक्स के बाहर निकाल लेंगे, डी ए कॉस। कोई दिक्कत? अब सुनो फार्मूला, अब देखो या इसको बॉक्स के अंदर ही रहने दो। अभी हमने एक फार्मूला पढ़ा था, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर, इसका डेरिवेशन भी करवाया था। ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। ये वाला मान उठाओ और यहाँ रखो, पुट करो ई की जगह, क्लोज इंटीग्रेशन ई की जगह क्या रखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर, और क्यू भी चल रहा है भाई। कोई दिक्कत? अब ध्यान से सुनो, यहाँ से जो निकल रहा है बाहर उसको इस इतने पार्ट को बाहर निकाल लो, क्या, क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्लोज इंटीग्रेशन सी डी ए कॉस थीटा अपान आर। और ये पढ़ा था डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर पढ़ा था क्या, डी ओमेगा। क्या पढ़ा था, डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। इसको क्या लिख देंगे, डी ओमेगा। बताओ इसको डी ओमेगा लिखें, डी ओमेगा लिख दो। अब ध्यान से सुनो, अब डी ओमेगा पूरे गोले, और यहाँ पर हमने पढ़ा था नोट में, पूरे गोले के लिए घनकोण का मान कितना होता है, 4 पाई होता है। कितना होता है, 4 पाई होता है, क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डी ओमेगा को क्या लिख देंगे, ओमेगा। डी ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा। भाई इंटीग्रेशन का नियम होता है, डी ओमेगा में क्या बाहर निकल आएगा,
ओमेगा इंटीग्रेशन चिन्ह हट जाएगा। अब नोट में लिखवाया था पूरे गोले के लिए घनकोण का मान 90 अंश होता है। यहाँ पे एक लाइन लिखी जाएगी, 4 पाई होता है और यहाँ पे 4 पाई फिट कर दो और 4 पाई से 4 पाई काट दो। क्या आया? फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन। समझ में आया डेरिवेशन? बताओ। ठीक, ये वर्ड लिखो। पहले चित्र बना लिया सबने? माना लिखो, माना। ए हमारे लिए प्रधान प्रधान से तो हमारे लिए जल्दी आप हम पढ़ाई करियो ना, सब खड़बड़ा जाएगा। जल्दी आन तो आओ ना। बड़ा नहीं करते हैं मत के दिखा दे हैंड से यार ना लिखा दे ये रख दिया यार, मैं काम ये टंगते ना अत्ते काल पढ़ा सब दो पर हमारा फायदा नहीं होगा। कहीं तो कैसे टांग दी टांगा का क्लियर स्पष्ट वीडियो है। कहीं कहा था वो स्टार्ट हो गई मैं भी टीला उधर लगा था मैं तो की गुप्ता कह रहा हूं नसीब ले आओ है क्या चल के मशीन तहन के तो बनाया वही दे लेगी यहाँ भी आउट कर दिया तो सुना होता। हाँ लिखो माना, लिखो माना, माना, माना। हाँ, माना किसी गोले के, माना किसी गोले के केंद्र पर, माना किसी गोले के केंद्र पर एक बिंदु आवेश प्लस क्यू रखा है, एक बिंदु आवेश प्लस क्यू रखा है। लिख लिया? इससे स्मॉल आर दूरी पर इससे स्मॉल आर दूरी पर, इससे स्मॉल आर दूरी पर लघु अवयव डीए स्थित, लघु अवयव डीए स्थित तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है, तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ई, तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है। बस हो गया। यहाँ पर पहुँचना तब बताना, एक लाइन लिखवाएंगे नीचे, ये जो डॉट लाइन बनाई। पढ़ाई करो जल्दी, आपको निकल का कोर्स खींचना, कोर्स खींचना उद्देश्य उसकी पढ़ाना उद्देश्य। कोर्स खींचा तो कहीं का बैठा रखूंगा तो चले डेली बस तब कोर्स खींचेगा तब जो हम दे देने को तगड़ा सवाल ना लगाया था हम तो। कोर्स पूरा है, कोर्स हमको पता है पूरा करना। कोर्स पूरा करने के बाद एक बार रिवीजन करेगा नहीं कर रहा है तो मैं देख देख कहाँ का अरे तो खास है तो दीदी ना हाथ चल के चल जाता है तो का नहीं तो मैं का घर पर दीदी ने कर दिया था जल्दी जल्दी नोट करो।